हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए सेशन में। साथियों, पिछली कक्षा में आप सभी ने पढ़ा कि आपको जो 35 तक क्वेश्चन मैंने करवाए थे, आज के इस क्लास में साथियों अपन 36 से आगे वाले क्वेश्चन यहां पे करने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का यहां पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई बहुत ही कम टाइम बचा है, क्लास को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार को आगे से आगे बढ़ाएं। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका 36 का पूछा गया है। भाई मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला जो प्रथम राजपूत शासक कौन था? आप सभी के सामने पूछा गया प्यारे साथियों, है ना, कि प्रथम राजपूत शासक कौन था जिन्होंने मुगल की जो अधीनता स्वीकार करी थी? अरे भाई बारमल है, या फिर भगवान दास, या फिर कल्याणमल, या फिर मोटा राजा उदय सिंह। प्यारे साथियों, इसका फटाफट से कमेंट में आंसर देना है। क्या राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो भाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मार्क कर रखे हैं, ये अलग बात है कि जो भाई साहब पेपर वाले हैं उन्होंने कर दिया, पर यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत शासक कौन थे प्यारे साथियों? वो थे आपके यहाँ पे बारमल। कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? आपको बारमल वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे करेक्ट करना है। बारमल जो कि साथियों 26 जनवरी 1962 में शासक बने थे। ये डेट याद रखना, कब याद रखना भाई? 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी। एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा पास फ़ोन है ना। 26 जनवरी यहाँ पे 1900 जो कि 56 आपका राइट हो जाएगा। सांगानेर याद रखना भाई, सांगानेर जो कि आपका जयपुर वहाँ के शासक थे। ठीक है, और इन्होंने पहला जो मुगल जो अधीनता स्वीकार करने वाले शासक थे, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने सेकंड पूछा गया 37 का। प्रश्न को पढ़ो भाई। निम्न में से किस शासक मतलब किस नाम से रावचंद्र सेन को नहीं जाना जाता है? प्यारे साथियों, कि रावचंद्र सेन जी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? बताओ जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। देखो, रावचंद्र सेन जी को विस्मृत जो नायक है, यानी कि भूला बिसरा नायक भी कहते हैं, और आप कहाँ विस्मृत नायक कहते हैं, और भूला बिसरा राजा भी इसको कहते हैं। और प्रताप का अग्रगामी, यानी कि प्रताप का अग्रगामी, जो काम इन्होंने किए वहीं के वहीं काम बाद में आपके जो राणा प्रताप जो मेवाड़ वाले थे, जिन्होंने सेम टू सेम उनके जो काम किए वैसे के वैसे उन्होंने किए, तो प्रताप का अग्रगामी इसलिए इनको कहते हैं। अब यहाँ पे दो आपका जो राठौड़ा का यूलिसेस है प्यारे साथियों, ये आपके क्या है? रावचंद्र सेन जी को नहीं कहा जाता है। राठौड़ों का जो यूलिसेस है प्यारे साथियों, किसको कहा जाता है? अरे भाई यहाँ पे दुर्गादास, किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़, ये ध्यान रखना। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ जो कि आपका प्यारे साथियों उनको कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, रावचंद्र सेन को नहीं कहा जाता है तो नहीं जाना जाता है तो राठौड़ों का यूलिसेस। समझ गए सभी? हाँ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी का यहाँ पे पूछा गया 38 का। किस सभ्यता स्थल से खिलौना बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई किस सभ्यता से खिलौना जो बैलगाड़ी के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो खिलौना और बैलगाड़ी के अवशेष प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है, और चतुर्थ श्रेणी पेपर के अंदर हूबहू आएगा ये सवाल। तो ये खिलौना बैलगाड़ी ये प्राप्त हुआ भाई आपके कालीबंगा से। कहाँ से प्यारे साथियों? कालीबंगा, जो कि आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और इसकी जो खोज करता थे कौन थे भाई? अमलानंद घोष। याद रखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अमला, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, ध्यान रखना भाई, आप नोट कर लेना। ठीक है, अमलानंद घोष। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कब खोज करी थी प्यारे साथियों? ये इन्होंने करी थी 1952 से 53 के में। ठीक है, 1952 से 53 के बीच में आपकी इन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला यहाँ पे भाई बहुत ही शानदार, भाई इनसे रिलेटेड और भी जो सवाल है यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भाई देखो, अमलानंद घोष ने पहला यहाँ पे काम करा था। इसके बाद यहाँ पे और भी नाम आते हैं, ध्यान से सुनना भाई। बिब्बी लाल, क्या है? बिब्बी लाल। ठीक है, ये एक नाम हो गया। इसके अलावा भाई यहाँ पे बिब्बी लाल के अलावा यहाँ पे एक नाम और आता है, बीके थापर। ठीक है, बीके थापर, जो कि ये भी आपका इसके शुरू मतलब कालीबंगा से ही संबंधित हैं। इसके बाद भी एक नाम और आता है भाई, एमडी खरगे। क्या है? एमडी खर्रे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तीन नाम है, तीन क्या चार नाम, अमलानंद घोष हो गया, बिब्बी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे, ये जो कि आपके कालीबंगा से संबंधित हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों 39 का।
हाँ जी, सवाल अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका संघ दे रखा है, एक तरफ तारीख दे रखी है, तो सही सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पे आपका मत्स्य संघ है, ये आपका 18 मार्च 1948 ये करेक्ट है, दे रखा है, आपका सही सुमेलित है। और सेकंड आपका यहाँ पे संयुक्त राजस्थान, अरे भाई संयुक्त राजस्थान जो कि 25 मार्च 1948 दे रखा है ना, ये आपका गलत है। ये क्या है आपका प्यारे साथियों, जो संयुक्त राजस्थान है ये आपका 25 मार्च नहीं होके ये होगा प्यारे साथियों आपका 18 अप्रैल। क्या होगा? 18 अप्रैल आपका यहाँ पे 1948 होगा। क्या होगा? 1948 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 18 अप्रैल 1948 जो कि आपका राजस्थान संघ होगा। इसके अलावा बिल्कुल यहाँ पे प्यारे साथियों जिसका नाम क्या था, हाँ 18 यहाँ पे जो डेट थी ना ये आपका था जो 25 मार्च ना होके यहाँ पे होगा भाई 18 अप्रैल 1948, जो कि 25 मार्च को जो हुआ था प्यारे, जिसका उद्घाटन हुआ था, जो सही सम्मिलित हैं वो है प्यारे साथियों यहाँ पे पूर्वी राजस्थान संघ। क्या कहते हैं? पूर्वी राज संघ, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी आपका यहाँ पे वृहद जो संयुक्त वृहद राजस्थान है वो 15 मई 1948 को। तो यहाँ पे प्यारे साथियों गलत कौन सा वाला सही सम्मिलित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ गए प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 40वां पूछा गया। भाई सवाल है, निम्न में से किस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो राजपूताना से बाहर जाकर की गई थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजपूताना से बाहर जाकर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो वो कौन से किसकी हुई थी? देखो मेवाड़ है, जैसलमेर है, बीकानेर है या डूंगरपुर? बताओ भाई फटाफट आंसर सभी विद्यार्थी। किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना के बाहर हुई थी? तो यहाँ पे भाई एकमात्र प्रजामंडल है, वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है प्यारे साथियों, बीकानेर प्रजामंडल। क्या है? बीकानेर प्रजामंडल, जिसका स्थापना कब होती प्यारे साथियों? 1937 के अंदर। ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, 37। ठीक है, ये 1937 जिसको करने वाले थे मगाराम वेद। क्या थे? मगाराम वेद। ठीक है, ये इसकी जो स्थापना करने वाले थे, ये कहाँ करी थी प्यारे विद्यार्थियों? ये करी थी कलकत्ता। कहाँ करी थी? कलकत्ता। ठीक है, ये ध्यान रखना, कलकत्ता इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे भाई देखो एक रियासत और थी जो कि जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर जो रियासत थी इसकी स्थापना भाई जोधपुर के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? जोधपुर के अंदर। ठीक है, मतलब आउट ऑफ रियासत हुआ था इसका जो जैसलमेर प्रजामंडल की भी स्थापना। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और है भाई बीकानेर का तो करेक्ट हो गया है ना। और जैसलमेर की जो स्थापना जोधपुर के अंदर होती है, और करने वाले कौन थे भाई? आपके गोपीलाल करके। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई अपन बढ़ते हैं 41वें तरफ। क्वेश्चन आपका 41वां यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। 41वें क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। ये है शोभालाल जो गुप्ता द्वारा किस स्थान पर जो हरिजन एवं बिलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? हाँ जी बताओ। हरिजन और आपके बिलों, दो चीज़ों के लिए यहाँ पे बात करी गई है, हरिजन और बिल। और किसके द्वारा? शोभाराम गुप्ता। तो साथियों ये किस जगह आपका राइट हो जाएगा? यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये आपकी बात करी गई थी साथियों सागवाड़ा। सागवाड़ा कहाँ है? ये आपका हो जाएगा भाई डूंगरपुर में। ठीक है, यहाँ पे डूंगरपुर के अंदर आपकी ये स्थापना करी गई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 पूछा गया प्यारे साथियों। 20 जनवरी आपका जो 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? बताओ जल्दी से। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी साथियों के बीच में। भाई देखो 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने जो आउवा पर आक्रमण किया? देखो आपको यहाँ पे आउवा की बात आई है ना, आउवा से संबंधित बहुत सारी बातें यहाँ पे बताता हूँ भाई, है ना। आउवा जो कि आपका साथियों ठाकुर कुशाल सिंह जो कि इसके यहाँ के शासक थे। और इनको क्या कहते हैं भाई? ये जो मतलब ये आपके जो 1857 क्रांति हुई थी ना, उसकी जो नेतृत्व करता थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे 8 सितंबर 1857 को आपका बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था प्यारे साथियों? यहाँ पे कुशाल सिंह और जो हितकोट और आपके जो जोधपुर की राजकीय सेना थी उसके मध्य हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और
फिर यहाँ पे भाई एक सेलावास का युद्ध हो रहा होता है। कौन सा? सेलावास का युद्ध जो होता है प्यारे साथियों आपका ठाकुर कुलसाल सिंह और जोधपुर की राजकीय सेना के मध्य होता है। और ये सेलावास का जो युद्ध होता है साथियों 18 सितंबर 1857 को आपका होता है। ये डेट याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आवा के किला जो है यहाँ पे, इसके बाद क्या है साथियों, जिसमें आपके जो राजा होते हैं कौन? कुशाल सिंह। जो कुशाल सिंह होते हैं दोनों युद्धों में आपके, एक तो बिथोड़ा का युद्ध होता है और आपका एक सेलावास का युद्ध, दोनों में विजेता होते हैं। तो उसको यहाँ पे उनकी रणनीति को तोड़ने के लिए यहाँ पे कर्नल होम्स के द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ पे जो कर्नल होम्स है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, बिल्कुल साथियों, ये इसके द्वारा अंग्रेज़ जो सेना होती है वो यहाँ पे आवा पे आक्रमण करती है। कब करती है प्यारे साथियों? 20 यानी कि 20 जनवरी को 1958 में आपका ये मतलब हमला करती है। और फिर 24 जनवरी को लगभग 1857 को यहाँ पे जो आवा पर इन्होंने आक्रमण मतलब करके ये आवा पर अधिकार कर लेता है। कौन? कर्नल होम्स, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे प्यारे साथियों यहाँ पे क्या होता है कि मैक मोशन करके एक अंग्रेज अधिकारी होता है आवा में, जिसकी हत्या करके जो उसका जो गर्दन है, इसका जो सर होता है वो आवा के किले पर आपका लटका दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे साथियों 43वां पूछा गया कि डूंगर जी और जवार जी जो संबंध है ये किस जिले से हैं? तो साथियों इन दोनों का जो संबंध था वो था प्यारे साथियों, ये एक प्रकार के क्या थे? क्रांतिकारी। और इनको साथियों आपका भगवान यानी कि लोक देवता का दर्जा भी दिया गया। और ये इनका संबंध जो था साथियों वो था आपका सीकर से था। कहाँ से था? सीकर से था। और ये अमीर लोगों को लूटते थे, उनका धन लूट कर ये आपके गरीबों में बांट देते थे, ये ध्यान रखना। अगला 44 है भाई, देखो करौली के जो मदन मोहन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? करौली के जो मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? तो यहाँ पे बताओ जल्दी से फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभाल इसका भाई। बिल्कुल ये मदन मोहन जो मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे? तो म से मदन मोहन जो मंदिर हैं और म से आपका मदन लाल। भाई यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 45वां पूछा गया है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। मालदेव राठौड़ के संबंध में असत्य कथन बताना है। मालदेव राठौड़ के संबंध में जो असत्य कथन बताना है तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देना भाई। देखो यहाँ पे जो होगा भाई, मालदेव जो कि हसमत वाला जो शासक कहते हैं, ये भी एकदम सही बात है। और मालदेव व बीकानेर के मध्य जेतसी मतलब राव और मालदेव के बीकानेर के राव जेतसी के मध्य जो पाहेबा और साहेबा, भाई दोनों अलग अलग हैं। पाहेबा और साहेबा का युद्ध भी कहते हैं, ये युद्ध हुआ था, बहुत ही अच्छी बात है ये भी। और अगला है भाई, मालदेव की जो मृत्यु हुई थी, रूठी रानी जो उमादेव थी वो आपकी सती हो गई थी। रानी जो उमादेव थी भाई, जो आपका कहाँ रहती थी? तारागढ़, जो कि आपका अजमेर वाला दुर्ग है ना, गढ़ बिटली वाला, वहाँ पे रहती थी। और जब इनकी मृत्यु हुई राव मालदेव की, तब ये आपके क्या हो गई थी साथियों? मतलब सती हो गई थी, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला है प्यारे साथियों आपका यहाँ पे 1541 और 42 में शेरशाह सूरी जो कि मालदेव गिरी के मध्य युद्ध हुआ था। भाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा भाई ये वाला है आपका फोर्थ वाला। कौन सा है भाई? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा भाई। ये 1541 के अंदर नहीं हुआ था, ये हुआ था प्यारे साथियों 1544 के अंदर। कब हुआ था? 1544, जो कि भाई यहाँ पे डेट आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये डेट आपको याद रखनी है। ये 1541 ये क्या है? गलत है, ठीक है। तो ये वर्ष 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था। और इसी समय शेरशाह सिंह ने कहा था कि भाई मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वो खो देता। ये आपका याद रखना। यहाँ पे जो मालदेव थे, जो आपके इनके दो सेनापति थे जेता व कुंपा, उनके धोखे से साथ यहाँ पे शेरशाह सूरी जीत जाता है। और मालदेव जी को साथियों यहाँ पे आपका जो पितृहंता जो शासक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया बहुत ही शानदार, ये है कि गुहिल वंश के संस्थापक जो बप्पा रावल, जो कि काल बोस भी कहते हैं, तो उन्होंने मानमोरी को पराजित कर अपनी राजधानी किसको बनाया?
भाई बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रावल बप्पा रावल से संबंधित, काल बोस से संबंधित प्रश्न आपका 100% पूछा जाता है। तो देखो, इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो नागदा को बनाया था। किसको? इन्होंने जो साथियों मानमुरी को पराजित करके उन्होंने नागदा को, आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले कौन थे? चित्तौड़ को बनाने वाले थे साथियों यहाँ पे आपके जैत्र सिंह। कौन थे? चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जैत्र सिंह, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे चावंड की बात करते हैं। चावंड को किसने बनाया प्यारे साथियों? यहाँ पे चावंड को आप सभी को पता है, प्रताप, महाराणा प्रताप जी ने यहाँ पे चावंड को राजधानी बनाया था। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल में यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे 47वां पूछा गया, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? देखो, किस सावनी ने सैनिक दस्तों ने, मतलब किस सावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को भाई चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत करी? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। मतलब सावनी के सैनिक थे? ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी पिछली क्लास में करवाया था। जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा रखा है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे किस सावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का यहाँ पे नारा दिया था? तो वो है प्यारे साथियों एरिनपुरा। अरे बिल्कुल, यहाँ पे एरिनपुरा जो सावनी है उसके सैनिकों ने यहाँ पे नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई राजस्थान का जो मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हाँ जी बताइए, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। हाँ जी बताओ भाई, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई यहाँ पे राजस्थान का जो आपका मंगल पांडे जिसको कहा जाता है, ये है प्यारे साथियों अमरचंद भाटिया। भाई अमरचंद भाटिया से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। अमरचंद भाटिया कहाँ से थे? भाई ये थे बीकानेर से, ध्यान रखना, बीकानेर से। और ये आपके क्या थे? ग्वालियर के अंदर साथियों बिजनेस करते थे। ग्वालियर है ना, ग्वालियर के अंदर आपके ये क्या करते थे? बिजनेस करते थे। अब यहाँ पे इनको लेकर एक बात और कही जाती है, जो 1857 का भामाशाह, क्या है? 1857 जो क्रांति हुई है ना, उसके जो भामाशाह इनको कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, भामाशाह। तो ये इनको 1857 क्रांति के भामाशाह कहा जाता है। और ये प्रथम राजस्थानी जिनको फांसी दी गई थी। क्या है? पहले राजस्थानी जिनको यहाँ पे राजस्थानी दी गई, मतलब फांसी दी गई थी। ठीक है, और बीरबल सिंह जो थे प्यारे साथियों, इनको इनके नाम पर ही आपको जो कि आपका बीरबल दिवस मनाया जाता है। और ये आपके गंगानगर से संबंधित थे। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल से रिलेटेड आपका यहाँ पे राइट होगा। बल्कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका अमरचंद भाटिया इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49वां पूछा गया। भाई देखो, ओसिया में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो ओसिया में भगवान महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है, उसका निर्माण किस राजा के काल में हुआ? 49 का। तो बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 49 का जो आंसर होगा वो है भाई यहाँ पे वत्सराज प्रतिहार। क्या होगा? वत्सराज प्रतिहार, जो कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला साथियों यहाँ पे क्वेश्चन आपका 50वां पूछा गया कि ये है आपका आवल बावल की जो संधि है किसके मध्य हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आवल बावल की जो संधि है ये आपके भाई साथियों ये हुई थी, आवल बावल की जो संधि है ये आपके राव जोधा और महाराणा कुंभा, ये होती है प्यारे साथियों 1453 में। कब होती है? 1400, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1453। ठीक है, 1453 में ये आपकी आवल बावल की संधि होती है। और ये होती है मारवाड़ व मेवाड़ की जो सीमा निर्धारण होती है, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निर्धारण को लेकर यहाँ पे आवल बावल की जो संधि होती है, ये ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे भाई आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को यहाँ पे उत्तर देना है। भाई आज़ादी के समय राजस्थान राज्य जो कि भारतीय संविधान के अनुसार मतलब किस श्रेणी का था? भाई यहाँ पे राज्यों की उस समय श्रेणियाँ हो करती थी। भाई यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर आपका यहाँ पे ए, बी और सी, ये 3 श्रेणियाँ हुआ करती थी। तो राजस्थान था साथियों आपका यहाँ पे बी श्रेणी का। क्या था? बी श्रेणी, यानी कि आपका द्वितीय श्रेणी, जो कि आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भाई आपका 52 का। सवाल को पढ़ो। यह है बीकानेर जो लोक परिषद है, इसकी स्थापना 1937 में किस शहर में हुई थी? बताओ भाई। बीकानेर लोक परिषद, एक तो ये नाम हो गया। और आपका यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना भाई, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। बीकानेर लोक परिषद हो गया, या फिर बीकानेर प्रजामंडल। प्रजामंडल और बीकानेर लोक परिषद ये क्या है? ये दोनों एक ही हैं। इसकी स्थापना साथियों 1937 के अंदर हुई थी।
और ये कलकत्ता के अंदर कहाँ हुई थी, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। मगाराम वेद इसके जो स्थापना करने वाले थे और 4 अक्टूबर को इन्होंने स्थापना करी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बीकानेर राज्य जो प्रजा परिषद है वो अलग थी, जिसकी स्थापना 1942 में जुलाई यानी 1942 जुलाई 1942 में करी थी। और रघु दयाल जो गोयल थे जिसके द्वारा बीकानेर राज्य जो प्रजा परिषद है उसकी स्थापना करी थी। यहाँ पे जो बीकानेर लोक परिषद और बीकानेर प्रजामंडल दोनों एक ही हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ अलग है, वो है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है भाई। हाँ, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, अगले क्लास में मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।